हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 7 नवंबर और हम लोग फूल पत्ते वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए हैं। इसके साथ ही द लर्न टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डेली करंट अफेयर्स के क्विज करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो जो आयोजन है वो झारखंड में हुआ है, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, जिसकी विजेता टीम कौन बनी है? तो भारत इसकी विजेता टीम बनी है और जो इसकी कप्तान है भारत की वो है सविता पूनिया। तो याद रखेंगे जो आयोजन कहाँ पे हुआ, तो रांची झारखंड में जो है इसका आयोजन हुआ है। और ये इसका एशियाई जो महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी है इसका 7वां संस्करण है और इस बार का शुभंकर है जूही। ठीक है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं सलीमा टेटे रही हैं, झारखंड की हैं जो प्लेयर। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। एशियन गेम्स 2022 में समापन कार्यक्रम में ध्वजाक कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं PR श्रीजेश रहे हैं। एशियाई कप 2022 के विजेता कौन रहा है? तो वो रहा है भारत। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का उपविजेता कौन रहा है? तो लेबनान इसका उपविजेता रहा है और विजेता जो है इसमें भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो टाइम आउट होने वाला जो पहला खिलाड़ी है वो है एंजेलो मैथ्यूज। तो उनका नाम याद रखेंगे, एंजेलो मैथ्यूज। और टाइम आउट होता क्या है? तो टाइम आउट जो है खिलाड़ी के आउट होने के बाद नए खिलाड़ी को अगले 2 मिनट में गेंदबाज की पहली बॉल का जो सामना करने के लिए जो है क्रीज पर होना चाहिए। तो याद रखेंगे जो टाइम आउट होता है वो जो खिलाड़ी आउट हो जाता है उसके बाद में नए खिलाड़ी को अगले 2 मिनट में गेंदबाज की बॉल का जो है सामना करने के लिए क्रीज पे आ जाना चाहिए, वही होता है टाइम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं रोहित शर्मा। विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं ग्लेन मैक्सवेल। विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत किसके खिलाफ हुई है? तो भारत की जो है श्रीलंका के खिलाफ 302 रन से जो है जीत हुई है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो टाइम मैगजीन ने जो है कवर स्टोरी में शेख हसीना जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें जो है अपनी कवर स्टोरी में जो जगह दी है। तो याद रखेंगे। और शेख हसीना कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, तो इनके बारे में याद रखेंगे। क्रिस्टोफर लैक्सन कौन है? तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ये कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में भी याद रखेंगे। जॉर्जिया मेलोनी ये हैं इटली की पहली महिला अध्यक्ष हैं, तो याद रखेंगे। और थेप्सी कौन है? तो ये हैं थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, NMDC लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? तो NMDC लिमिटेड ने जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है अपनी जो है सोने की खान जो है प्रारंभ की है पहली। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे? तो माउंट सेलिया में जो है अपनी जो है सोने की जो खान है उससे प्रारंभ किया है, तो याद रखेंगे। और जो इसकी सहायक कंपनी बनी है वो लीगेसी जो है इसकी सहायक कंपनी बनी है ऑस्ट्रेलिया की, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के माउंट सेलिया में। NMDC की स्थापना कब होती है? तो 1958 में NMDC की स्थापना होती है। और NMDC क्या है, किसके अधीन आता है? तो इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है। और भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादक करने वाला जो वो है NMDC। कालगोडली और कुलगार्डी जो है ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो याद रखेंगे कालगोडली और कुलगार्डी। स्वर्ण नगरी किसे बोला जाता है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका को स्वर्ण नगरी बोला जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड ये कहाँ? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में NTPC RELs और पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो NTPC और RELs की जो पहली नवीकरणीय योजना है दया पार पवन परियोजना ये जो है गुजरात के कच्छ में प्रारंभ हुई है, तो याद रखेंगे गुजरात के कच्छ में। और नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? तो प्रदूषण रहित जो है नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जिसकी क्षमता कितनी बनाई गई इस परियोजना की? 50 मेगावाट इस परियोजना की जो है क्षमता है। UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव कौन सा है? तो गुजरात का जो है धोरेडा गाँव है, वो सर्वश्रेष्ठ जो है पर्यटन गाँव है। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में स्थापित किया गया है। सेमिकॉन इंडिया गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर जो है हीरालाल समारिया को जो है नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो है इनके पूर्व कौन थे? वो थे यशवर्धन सिन्हा, जो इनसे पूर्व थे मुख्य सूचना आयुक्त। और वर्तमान में कौन हो गए हैं? तो हीरालाल समारिया। इन किसके सामने शपथ लिए हैं? तो राष्ट्रपति जी के सामने जो है शपथ लिए हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सामने। तो याद रखेंगे। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है सीवीसी? तो वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। सीबीआई के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद जो है सीबीआई के निदेशक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो हैं राजीव कुमार। हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप का जो अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च किया है उसका नाम है इन्फ्यूज मिशन। ठीक है, तो याद रखेंगे सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन? इन्फ्यूज मिशन। और ये किसने लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है न्यू मैक्सिको से। उद्देश्य क्या है? सुपरनोवा अवशेष सिग्नस लूप के अध्ययन के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे। आदित्य L1 तो PSLV C57 द्वारा जो है लॉन्च किया गया है आर्टेमिस मिशन आर्टेमिस, जिसका उद्देश्य क्या है? चांद पर जो है मनुष्य को उतारना जो है इसका उद्देश्य है। तो ये इसलिए जो है आर्टेमिस मिशन, आर्टेमिस का उद्देश्य है। तो याद रखेंगे। चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान कौन लॉन्च करेगा? तो ये जो है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखेंगे जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान आवास और शहरी मंत्रालय जो है इसे लॉन्च करेगा। और इसके मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जो है इसके मंत्री हैं। तो याद रखेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब होता है? तो 12 मार्च 2021 को जो है ये शुभारंभ होता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ होता है? तो न्यूयॉर्क में जो है ये शुरू होता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्ध पोत लॉन्च किया गया है? तो INS सूरत और INS गुजरात जो है ये चौथा जो है युद्ध पोत जो है लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्ध पोत लॉन्च किया गया है? तो INS सूरत और INS गुजरात। लॉन्च किसने किया है? तो हरि कुमार और भूपेंद्र पटेल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। और भूपेंद्र पटेल कौन है? यहाँ के CM है। जो पहला 15B के तहत जो पहला युद्ध पोत था वो कौन था? INS विशाखापट्टनम था। दूसरा कौन था? मोरमुगाओ। तीसरा था INS इम्फाल। तो याद रखेंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। INS वागीर भारत और फ्रांस के सहयोग से बनी पनडुब्बी है। INS वागीर प्रोजेक्ट 75 के तहत अंतिम स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। INS अर्नाला क्या है? तो पनडुब्बी रोधी भारत का पहला जहाज है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के महिला वर्ग के खिताब किसने जीता है? तो जो फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता है उसमें जो महिला वर्ग का खिताब है वो R वैशाली ने जीता है। और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने इसमें ये जो है शतरंज प्रतियोगिता में जो है महिला वर्ग में खिताब जीता है। तो याद रखेंगे। और मेल में किसने जीता है? तो विदिश गुजराती ने जीता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इनका नाम है विदिश गुजराती। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इंग्लैंड के डगलस द्वीप पे जो है इसका फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता का जो है इंग्लैंड डगलस द्वीप पे आयोजन हुआ है। तो याद रखेंगे। और भारतीय महिला कौन है? R वैशाली। माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है? तो विश्वनाथ आनंद जी की ये पुस्तक है माइंड मास्टर। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में जो है इसका आयोजन हुआ है। 83वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य सावंत जो है महाराष्ट्र के हैं, वो जो है 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। आज का लास्ट प्रश्न है हम लोगों का। टीवी चैनल कलर्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ में समझौता किया है। तो याद रखेंगे जो कलर्स चैनल है उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ में समझौता किया है। तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में RBI ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनोरंजन मिश्रा को अपना कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। ये मनोरंजन मिश्रा की तस्वीर है और इसमें ये भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो है। तो CBI के संयुक्त निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो वो हैं प्रवीण मधुकर, IPS अधिकारी हैं। RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और इस कौन से एक्ट के तहत? तो 1934 एक्ट के तहत जो है RBI की स्थापना होती है यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
यूएनईपी की ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से जोसेफिना बेलमोंटे फिलीपींस की हैं, उन्हें से सम्मानित किया गया है। इसे जोसेफिना बेलमोंटे को, ये इनकी इमेज है। और फेडाको एलन को भी सम्मानित किया गया है, पुर्तगाल की हैं। ब्लू सर्कल चीनी कंपनी है। जोस मैनुअल मोलर स्पेन वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान परिषद जो है दक्षिण अफ्रीका के लिए, इसे सम्मानित किया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से। तो ये जो पुरस्कार की शुरुआत होती है वो 2005 से इसकी शुरुआत होती है। यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, तो ये भी याद रखेंगे। यूएनईपी की स्थापना कब होती है? तो 5 जून 1972 को यूएनईपी की स्थापना होती है और हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो फ्रांस में जो है व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है। ज़मीन से 1250 मीटर के नीचे जो है खोज की गई है। जो व्हाइट हाइड्रोजन होता है ये प्रदूषण रहित हाइड्रोजन होता है और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करता है, तो याद रखेंगे। अब फ्रांस के बारे में देखते हैं, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। और फ्रांस में पेरिस में जो है कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? पेरिस में। और इंटरपोल का कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में है। अक्री गैस को शून्य गैस या नोबेल गैस बोलते हैं, जो 18वें वर्ग में पाई जाती हैं। और कौन कौन से अक्री गैस हैं? हीलियम, नियान, आर्गन और क्रिप्टॉन और जिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 जो है 5 नवंबर को मनाया गया है। उसकी शुरुआत जो है 2016 से होती है। उसकी थीम क्या रखी गई है? एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना जो है इसकी थीम है, तो याद रखेंगे। विश्व बायोस्फीयर डे कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को मनाया जाता है। और बायोस्फीयर डे की जो मनाने की शुरुआत है 2022 में पहली बार होती है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो पूर्वी आकाश का अभ्यास का जो आयोजन है वो शिलांग के मेघालय में किया गया है, तो याद रखेंगे। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है इसकी अभ्यास किया गया है, जिसमें वायु शक्ति की जांच करने के लिए जो है किया गया है अभ्यास, तो याद रखेंगे। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब होती है? तो 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना होती है। और 8 अक्टूबर को जो इस बार मनाया गया है इंडियन एयरफोर्स डे, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? तो वो प्रयागराज में मनाया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसमर्थन को किसने वापस लिया है? तो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को अनुसमर्थन को जो है रूस के द्वारा जो है वापस लिया गया है। रूस जो है सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रों का भंडार है रूस में। भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, जो परमाणु संपन्न देश हैं, और दोनों के साथ विवाद इसलिए है क्योंकि इन्होंने इस पर साइन नहीं किए हैं, तो याद रखेंगे। रूस की बारे में देखते हैं, तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस में मुद्रा चलती है रूबल। और ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। झील कौन सी है? तो यहाँ पे बैकाल झील जो है स्थित है, तो ये भी याद रखेंगे। तो ये जो है रूस है, रूस का मैप है ये ब्लैक वाला, तो ये किस में पड़ता है? एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चीन की बेल्ट और रोड परियोजना से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो फिलीपींस ने चीन की जो बेल्ट और रोड परियोजना है उससे अलग होने की घोषणा की है, तो याद रखेंगे। और भारत ने जो है फिलीपींस को जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है दी है, तो याद रखेंगे। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ज्वालामुखी है यहाँ पे माउंट ताल। और यहाँ पे जो केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे जो अवार्ड है वो कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है यहाँ प्रदान किया जाता है यहीं से। सबसे बड़ा जो द्वीप है लिजोन द्वीप है यहाँ पे, तो याद रखेंगे। एनडीबी का न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन है? मिस्र है। और शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन है? तो ईरान है, तो याद रखेंगे। और ये चीन की जो है 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव है, ये जो उसकी जो है रोड मैप। सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यूएई में जो है यूएई के दुबई में जो है नया प्रशासनिक कार्यालय जो है स्थापित किया जाएगा, तो याद रखेंगे। और सीबीएसई के जो प्रमुख हैं वो हैं निधि छिब्बर हैं। आईआईटी मद्रास का ऑफशोर कैंपस कहाँ पे है? तंजानिया के जंजीबार में जो स्थित है, तो याद रखेंगे। आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस यूएई में। जायद तलवार अभ्यास और डेजर्ट फ्लैग अभ्यास भारत और यूएई के बीच में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध किससे है? तो प्रचंड क्या है? हेलीकॉप्टर है, जिसका निर्माण जो है भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है ये, और जिसका निर्माण जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इस कंपनी का द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायान चैंपियनशिप रेंगाटा
कहाँ प्रारंभ हुई है? तो रेगाटा जो नोकिया चैंपियनशिप है मुंबई महाराष्ट्र में जो है प्रारंभ हुई है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और विजय रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया और भारत शिक्षा और कौशल परिषद की पहली जो बैठक है वो कहाँ पे हुई है? तो वो हुई है आईआईटी गांधीनगर में हुई है, तो याद रखेंगे। यह है आईआईटी गांधीनगर की इमेज। नासा अपोलो अंतरिक्ष यात्री थॉमस कैनेथ मैटिंगली द्वितीय का जो अभी 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो याद रखेंगे इनका नाम थॉमस कैनेथ मैटिंगली। ये नासा अपोलो के अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मॉर्निंग स्टार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग इसी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।